एक छोटे से शहर में स्वरा नाम की एक प्यारी और समझदार लड़की रहती थी। उसे खिलौने बहुत पसंद थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसे टेडी बियर पसंद थे। एक दिन रविवार की सुबह स्वरा अपनी माँ के साथ शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। मम्मी, आज तो मॉल में बहुत मजा आने वाला है। मैं नई किताबें भी देखूंगी, कुछ रंग भी खरीदूंगी और अगर मुझे कोई अच्छा सा टेडी मिल गया तो मैं उसे घर भी ले जाना चाहूंगी। मुझे हमेशा से एक बड़ा और प्यारा टेडी चाहिए था। हाँ बेटा, पहले आराम से सारी दुकानें देख लेते हैं। अगर तुम्हें कोई चीज सच में पसंद आए और उसकी जरूरत हो तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन याद रखना, सिर्फ देखकर ही हर चीज नहीं खरीद लेते। स्वरा मुस्कुराई और अपनी माँ के साथ मॉल की अलग अलग दुकानों में घूमने लगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी सी खिलौनों की दुकान पर पड़ी। बाकी दुकानों के मुकाबले यह दुकान थोड़ी अजीब लग रही थी। मम्मी, जरा उस दुकान को देखिए। बाकी सारी दुकानें तो नई और चमकदार हैं, लेकिन यह दुकान तो बहुत पुरानी लग रही है। क्या हम वहाँ चल सकते हैं? मुझे लगता है वहाँ कुछ अलग है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। वैसे मुझे भी यह दुकान थोड़ी अलग लग रही है। जैसे ही दोनों दुकान के अंदर गए, स्वरा की नजर एक भूरे रंग के टेडी बियर पर जाकर रुक गई। वह टेडी एक कोने में अकेला रखा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। मम्मी, यह टेडी कितना प्यारा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसे देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे यह मुझे बुला रहा हो। मैं इसे अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। प्लीज मम्मी, मुझे यह टेडी दिला दीजिए ना। तुमने तो पूरे मॉल में इतनी चीजें देखी, लेकिन तुम्हें यही टेडी पसंद आया। इसमें ऐसी क्या खास बात है? मुझे नहीं पता मम्मी, लेकिन जब मैं इसे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई साधारण टेडी नहीं है। मुझे इसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तभी दुकान का बुआ मालिक धीरे धीरे उनके पास आया। बेटी, बहुत कम लोग इस टेडी को पसंद करते हैं, लेकिन जो भी इसे चुनता है, यह हमेशा उसी का हो जाता है। इसका क्या मतलब है अंकल? क्या यह कोई खास टेडी है? आपकी बातें थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन चलिए, अगर स्वरा को यह इतना पसंद है तो हम इसे खरीद लेते हैं। स्वरा खुशी से उछल पड़ी। उसने टेडी को अपने हाथों में लिया और उसे गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक पल के लिए लगा कि टेडी की आंखें हल्की सी चमकी थीं। क्या मैंने सच में देखा, या फिर मुझे ऐसा लगा? घर पहुंचने के बाद स्वरा ने टेडी को अपने कमरे में सबसे खास जगह पर रख दिया। रात हुई, सब लोग सो गए और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन ठीक रात के 12 बजे कमरे में रखे टेडी की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी और फिर एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। स्वरा, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? स्वरा की आंखें डर से बड़ी हो गईं। आखिर यह आवाज किसकी थी? क्या टेडी सच में बोल रहा था? रात के ठीक 12 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। स्वरा अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो आवाज सुनी थी वह सच थी या सिर्फ एक सपना। यह क्या हो रहा है? मैं तो सो रही थी, लेकिन मुझे साफ साफ किसी की आवाज सुनाई दी। क्या सच में किसी ने मेरा नाम लिया था? नहीं, शायद मैं सपना देख रही हूँ। लेकिन वह आवाज इतनी असली क्यों लग रही थी? स्वरा ने धीरे धीरे अपनी नजर कमरे में रखे टेडी पर डाली। टेडी पहले की तरह बिल्कुल स्थिर बैठा था। वह हिल भी नहीं रहा था। तुम तो बस एक खिलौना हो। तुम कैसे बोल सकते हो? लेकिन अगर आवाज तुम्हारी नहीं थी, तो फिर मेरे कमरे में कौन था? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है।
अचानक कमरे में फिर वही धीमी आवाज गूंजी, लेकिन इस बार टेडी फिर भी बिल्कुल नहीं हिला। स्वरा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह सब बहुत अजीब है, लेकिन जो तुम सुन रही हो वह सच है। अगर यह सच है तो तुम हिल क्यों नहीं रहे? तुम्हारा मुंह भी नहीं चल रहा, फिर तुम्हारी आवाज मुझे कैसे सुनाई दे रही है? मैं बहुत डर गई हूँ। कृपया मुझे बताओ कि तुम हो कौन? मैं एक साधारण टेडी नहीं हूँ। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्चा था, लेकिन एक रहस्यमयी जादू ने मुझे इस टेडी के अंदर कैद कर दिया। तब से मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो मेरी आवाज सुन सके। स्वरा का डर अब धीरे धीरे जिज्ञासा में बदलने लगा। तुम कह रहे हो कि तुम पहले इंसान थे, लेकिन यह कैसे हो सकता है? और अगर तुम इतने सालों से इस टेडी के अंदर हो, तो किसी और ने तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सुनी? क्योंकि हर कोई मेरी आवाज नहीं सुन सकता। बहुत सालों में पहली बार कोई ऐसा मिला है जो मुझे सुन सकता है, और वह तुम हो, स्वरा। स्वरा कुछ पल तक चुप रही। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो मुझे पूरी बात जाननी होगी। मैं बिना कुछ समझे कोई फैसला नहीं ले सकती। मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और उस रहस्य का संबंध सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि तुमसे भी है। मुझसे? लेकिन मेरा इससे क्या संबंध हो सकता है? मैं तो तुम्हें आज ही दुकान से घर लाई हूँ। यही बात सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे आज पहली बार देखा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारा संबंध बहुत पुराना है। यह सुनकर स्वरा पूरी तरह हैरान रह गई। नहीं, यह असंभव है। मैं तुम्हें पहले कभी नहीं मिली। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। स्वरा नहीं चाहती थी कि उसकी माँ टेडी वाली बात जाने, वरना शायद वे उसे पार्क जाने ही न दे। पूरा दिन किसी तरह बीत गया। जैसे जैसे शाम के 5 बजने का समय करीब आ रहा था, स्वरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे नहीं पता वहाँ क्या मिलेगा। शायद कुछ भी न मिले, लेकिन अगर टेडी सच बोल रहा है तो मुझे जाना ही होगा, वरना मैं कभी सच नहीं जान पाऊंगी। शाम को स्वरा धीरे धीरे घर के पीछे वाले पुराने पार्क की ओर चल पड़ी। वह पार्क कभी बच्चों की हंसी से भरा रहता था, लेकिन अब वहाँ सन्नाटा था। पुराने झूले जंग खा चुके थे और चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यही वह जगह है जिसके बारे में टेडी ने बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। शायद मैं बेवजह डर रही थी। मुझे तो यहाँ कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। तभी अचानक तेज हवा चली। एक पुराना कागज उठता हुआ स्वरा के पैरों के पास आकर गिरा। यह क्या है? यहाँ यह कागज कैसे आया? ऐसा लग रहा है जैसे हवा इसे सीधे मेरे पास लेकर आई हो। स्वरा ने झुककर कागज उठाया। उस कागज पर हाथ से बना हुआ एक नक्शा था, और नक्शे के बीचों बीच एक लाल रंग का गोल निशान बना हुआ था। यह तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, लेकिन यह जगह कहाँ है? और इस लाल निशान का क्या मतलब है? जैसे ही स्वरा नक्शा देखने लगी, उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? अगर कोई है तो सामने आओ। छिपकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। क्योंकि कुछ यादें छिपा दी गई थीं, और अब समय आ गया है कि वे वापस लौटें। अचानक कमरे की लाइट कुछ सेकंड के लिए टिमटिमाई। खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा कमरे में भर गई। यह सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डर लग रहा है।
आखिर क्या होने वाला है? कल शाम ठीक 5 बजे अपने घर के पीछे वाले पुराने पार्क में जाना। वहाँ तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो इस रहस्य की पहली कड़ी होगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें कोई देख न ले। पुराने पार्क में? लेकिन वहाँ तो सालों से कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वह जगह अजीब है। इसीलिए तुम्हें वहीं जाना होगा। और याद रखना, अगर तुम नहीं गई तो शायद मैं हमेशा के लिए इस टेडी के अंदर कैद रह जाऊंगा। इतना कहने के बाद आवाज अचानक बंद हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। स्वरा पूरी रात सो नहीं पाई। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, पुराने पार्क में ऐसा क्या छिपा है? और टेडी और स्वरा का पुराना संबंध आखिर क्या है? अगली सुबह स्वरा की आंखें देर से खुली। रात की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टेडी की बातों पर विश्वास करे या नहीं। लेकिन एक बात तय थी, वह शाम को पुराने पार्क जरूर जाएगी। स्वरा बेटा, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। कल रात ठीक से नींद नहीं आई क्या? तुम सुबह से बहुत चुप हो और किसी बात में ध्यान भी नहीं दे रही हो। नहीं मम्मी, बस थोड़ा थक गई हूँ। शायद ज्यादा घूमने की वजह से ऐसा लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज अचानक बंद हो गई। स्वरा ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शायद मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। तभी उसकी नजर पार्क के सबसे पुराने पेड़ पर गई। पेड़ के तने पर कुछ खुदा हुआ था। स्वरा धीरे धीरे उसके पास गई और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। पेड़ पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नाम। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह तो बहुत पुरानी लिखावट लग रही है। किसी ने मेरा नाम यहाँ कब लिखा? स्वरा के हाथ कांपने लगे। फिर उसने देखा कि उसके नाम के नीचे एक और लाइन लिखी थी, धरती के नीचे। इसका क्या मतलब है? क्या मुझे यहाँ कुछ ढूंढना चाहिए? स्वरा ने लाल निशान वाले नक्शे को फिर से देखा। अचानक उसे समझ आया, नक्शे का लाल निशान उसी पेड़ के पीछे वाली जगह दिखा रहा था। तो मुझे वहाँ जाना होगा। शायद वहीं इस रहस्य का अगला सुराग छिपा है। स्वरा पेड़ के पीछे पहुंची। वहाँ मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी, जैसे किसी ने सालों पहले कुछ दबाया हो। स्वरा ने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ मिनट बाद उसकी उंगलियां किसी लकड़ी की चीज से टकराईं। यह क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई डिब्बा दबा हुआ है। बहुत मेहनत के बाद स्वरा ने मिट्टी से एक पुराना लकड़ी का बक्सा बाहर निकाला। बक्सा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। उस पर एक छोटा सा ताला लगा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बक्से पर एक तस्वीर बनी हुई थी और वह तस्वीर बिल्कुल उसी टेडी की थी जो स्वरा अपने घर लाई थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। इस बक्से पर वही टेडी कैसे बना हो सकता है? बक्सा अपने आप हल्का सा चमकने लगा और उसी समय स्वरा के पीछे से एक अनजान आवाज आई, स्वरा, उस बक्से को मत खोलना। स्वरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। पुराने पार्क में शाम का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। स्वरा के हाथ में वह पुराना बक्सा था जिस पर उसी टेडी की तस्वीर बनी हुई थी। तभी उसके पीछे से आई आवाज ने उसे डरा दिया था। धीरे धीरे स्वरा पीछे मुड़ी। उसके सामने लगभग उसकी ही उम्र की एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे और उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। मेरा नाम अनाया है और हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। शायद तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अगर तुम इस बक्से को बिना सोचे समझे खोलोगी तो तुम खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल सकती हो। खतरा? लेकिन यह तो सिर्फ एक पुराना बक्सा है और वैसे भी मैं इस बक्से तक किसी संयोग से नहीं पहुंची हूँ।
किसी ने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे पता है कि तुम्हें किसने भेजा है। वह टेडी एना। यह सुनकर स्वरा पूरी तरह कौंक गई। तुम्हें टेडी के बारे में कैसे पता? क्या तुम भी उसकी आवाज सुन सकती हो? आखिर तुम हो कौन? कुछ सवालों के जवाब अभी नहीं मिल सकते, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि जिस टेडी पर तुम भरोसा कर रही हो, उसकी पूरी सच्चाई तुम्हें नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह बुरा है। उसने मेरी मदद मांगी है। वह तो खुद किसी मुसीबत में फंसा हुआ लगता है। कभी कभी जो चीजें मदद मांगती हुई दिखाई देती है, वे पूरी कहानी नहीं बताती। तुम्हें हर बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। स्वरा तुरंत अलमारी की तरफ गई। काफी ऊपर एक धूल से भरा पुराना डिब्बा रखा था।